Good morning students, class 11th English medium, CBSE and RBSC, lecture 5 of chapter 4. Okay, in previous lecture we know about the dipole moment and Vesper theory, which is given by Sidgwick and Powell. Okay, so now we will know about how Vesper theory is helpful in determining geometry of a molecule. Okay, in yesterday in previous lecture we know the symmetrical structures of molecule. कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो कब होगा? when there are only bonding pairs, bonded electrons are present, bonding electron pairs are present. ओके, मैंने आपको बताया था कि इफ मॉलिक्यूल इज लाइक AB2 का मतलब A से दो बॉन्डिंग पेयर्स हैं. यहाँ पर मैंने जो आपको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बताई थी वो किस यहाँ पर बताई थी? बॉन्डिंग पेयर के हिसाब से. कि यदि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पेयर है तो कैसी होगी? लीनियर स्ट्रक्चर होगी. कैसी स्ट्रक्चर बताई थी आपको? लीनियर. ये मैं कल बता चुकी हूँ. यदि 3 बॉन्डिंग पेयर्स होंगे, 3 बॉन्डिंग पेयर का मतलब लाइक दिस, ये A है, ये B, ये B, ये B, तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतल, जिसमें 3 बॉन्डिंग पेयर्स है, 1, 2 and 3. लीनियर वाले में 1 and 2. ठीक है, इसको हम किससे बता रहे हैं? AB3 से बता रहे हैं. इफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल का मतलब बॉन्डिंग पेयर कितने हैं? 4. कैसे हैं? 1, 2, 3 और 4. इस तरीके की मैंने कल स्ट्रक्चर बनाई थी, यदि आप ढंग से देखेंगे तो उसको. ठीक है, जिसमें B और B, A से 4 भी जुड़े हुए हैं और कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 बॉन्डिंग पेयर्स हैं. फिर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब लाइक दिस, B एंड B और A. कैसी स्ट्रक्चर हो गई? सेंट्रल में A है एंड इट इज सराउंडेड बाय 5B. 5B से सराउंडेड है. स्ट्रक्चर कैसी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल का मतलब एक तो ट्राइंगल है, एक प्लेन में ट्राइंगल है, और जो पिरामिड्स है, और जो बाइपिरामिडल का मतलब प्लेन के अबव एंड प्लेन के बिलो स्ट्रक्चर है. ये मैंने बताई थी. ये स्ट्रक्चर कब थी? जब बॉन्डिंग पेयर्स कितने थे? 5 थे. ये आपको लर्न करनी है सारी की सारी. फिर उसके बाद आपके पास है ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल में क्या था? ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरीके से बताई थी आपको. यानी 6. ऑक्टाहेड्रल कब थी? जब आपके पास 6 बॉन्डिंग पेयर है. कितने बॉन्डिंग पेयर है? 6 बॉन्डिंग पेयर है. ओके, तो स्ट्रक्चर होगी AB6. यानी जितने एटम सेंट्रल मेटल एटम से कंबाइन हो रहे हैं उतने का बॉन्डिंग पेयर होंगे. 2 हो रहे तो 2 होंगे, 3 हो रहे तो 3, 4 हो रहे तो 4, 5 हो रहे तो 5 और 6 हो रहे तो 6. लाइक दिस. दीज ऑल आर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, अब मुझे मान लीजिए वेस्पर में क्या कहा गया है कि यदि मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ साथ इफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेट, इफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर आर प्रेजेंट, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो करेंगे नहीं. तो यदि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी प्रेजेंट है, देन व्हाट विल बी द ज्योमेट्री? शेप मींस व्हाट विल बी द ज्योमेट्री. ठीक है, तो अब आप देखिए मैंने यहाँ पर आपको अलग तरीके से बताया है. ये टेबल भी आप लोगों की बुक्स में है. टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यदि मॉलिक्यूल इस टाइप का है AB2E. AB2E का मतलब है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. B का मतलब बॉन्डेड था और E का मतलब है लोन पेयर. बॉन्डेड एटम्स कितने हैं? 2. यदि बॉन्डेड एटम 2 है तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी कितने होंगे? 2 होंगे. तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो 2 तो बॉन्डेड हो गए, समझ में आ रहा है? ये बॉन्डेड हो गए. और 1 क्या है? लोन पेयर. 1 है लोन पेयर. तो इसकी स्ट्रक्चर यानी AB2E जो है ये वाकई में कौन सा वाला टाइप है? ये सिमेट्रिकल में तो वो ट्राइगोनल. मान लीजिए कि यदि किसी मॉलिक्यूल में सारे के सारे तीनों बॉन्ड पेयर होते, तब
तब स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अभी क्या हुआ है कि बॉन्डेड के साथ साथ एक लोन पेयर और आ गया, तो अब बॉन्डेड कम होगा तभी तो लोन पेयर आएगा, तो एक लोन पेयर आ गया। तो वही ट्राइगोनल प्लेनर में क्या चेंज हो गया, वो स्ट्रक्चर कैसी हो गई, एंगुलर। एंगुलर का मतलब मुड़ी हुई, ठीक है, या बैंड शेप होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है AB3E। अब AB3E कौन सा वाला टाइप है कि AB3E को आप ऐसे समझो कि यदि यहाँ पर E का मतलब E तो यहाँ पर लोन पेयर है, यानी यहाँ पर कितनी चीजें जुड़ी हुई, यदि यहाँ पर कितने एटम होते हैं, 4 एटम होते हैं। यदि 4 एटम होते तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल, बट वन लोन पेयर हैज केम, इसमें एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। तो जैसे ही एक लोन पेयर आया, बॉन्ड पेयर कम हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितने, देखो यहाँ पर ये सिर्फ बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितने, 4, यदि बॉन्ड पेयर 4 है तो लोन पेयर 0 है, ठीक है। तब स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल। अब उसी टेट्राहेड्रल में क्या हुआ कि एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर आने पर क्या होगा, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा और स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, पिरामिडल, ठीक है, जैसे कि अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए उसी सेम टेट्राहेड्रल वाली स्ट्रक्चर में कि इफ 2 लोन पेयर आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल जस्ट लाइक दैट, ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी थी, आपको इस तरीके से बताई थी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये सेंटर में एटम है, ये एक, यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। यदि एक लोन पेयर हटा तो स्ट्रक्चर कैसी हो गई, पिरामिडल हो गई, और यदि 2 लोन पेयर हटे तो स्ट्रक्चर कैसी हो गई, वी शेप हो गई। स्ट्रक्चर इज लाइक वी शेप, ओके। तो ये आपको लर्न करना है कि क्या सिचुएशन क्या बता रही है। तो ये भी कौन सा वाला केस है, इट्स अ केस ऑफ टेट्राहेड्रल, कि टेट्राहेड्रल में इफ 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट देन द स्ट्रक्चर विल बी वी शेप और वी कैन से सीसॉ शेप, सीसॉ वी कैन से सीसॉ, ओके। अब आपके पास आता है AB4E टोटल। यदि यहाँ पर E नहीं होता तो ये क्या होता, AB5 होता। तो AB5 जो है, AB5 का स्ट्रक्चर, AB5 में all are bonding pairs, bonding electron pairs, and the structure is trigonal bipyramidal, okay. So in this structure if one lone pair comes, एक lone pair आ जाएगी इसी स्ट्रक्चर में, तो जैसे ही एक lone pair आएगा, एक बॉन्डेड एटम हट जाएगा, तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी। तो देखो कहाँ पर आएगा, आपको ये ध्यान रखना है, यदि सिंगल लोन पेयर है तो वो ट्राइगोनल प्लेनर वाली स्ट्रक्चर पर आएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर विल बी इरेगुलर टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर विल बी इरेगुलर टेट्राहेड्रल। एंड इफ 2 लोन पेयर्स कम इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में यदि 2 लोन पेयर आ जाए, तो 2 लोन पेयर भी कौन सी पोजीशन पर आ रहे हैं, दे आर कमिंग ऑन द ट्राइंगल, तो स्ट्रक्चर विल बी टी शेप। देखो ये स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो 2 लोन पेयर यहाँ पर आ गए, तो देखो ये कैसी स्ट्रक्चर है, इट्स अ टी शेप, ओके। तो ये हो गई आपकी टी शेप। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टाइप, दैट इज AB5E। AB5E का मतलब यदि यहाँ पर E नहीं होता तो क्या होता, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता, तो स्ट्रक्चर कैसी होती, AB6। AB6 स्ट्रक्चर जो AB6 कंपाउंड है, तो AB6 में सारे के सारे क्या है, ऑल आर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। बट इफ वन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिप्लेस्ड बाय 1 लोन पेयर, यदि एक लोन पेयर आ जाए, ठीक है, एक लोन पेयर आ जाए, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देखो यदि मान लीजिए यहाँ पर सारे बॉन्डेड पेयर होते तो 6 होते तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती, बट वन बॉन्डेड एटम इज रिप्लेस्ड बाय लोन पेयर। अब एक लोन पेयर आ गया, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसी हो गई, स्ट्रक्चर हो गई स्क्वायर पिरामिडल, ओके। और इफ 2 लोन पेयर कम्स इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, यदि ऑक्टाहेड्रल में 2 लोन पेयर आ जाए, 2 लोन पेयर कैसे आ जाए, ऊपर और नीचे, तो स्ट्रक्चर विल बी स्क्वायर प्लेनर। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कि आपके पास
ये एक प्लेन है, इस प्लेन में सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन बिटवीन एंड bonded atom is at the corners of a square. It's a square. Okay. Central matter atom is at center and bonded atom is on the corners. Okay. And one bonded atom is above the plane and one bonded atom is below the plane. So the structure will be octahedral. But if one bonded pair is replaced by lone pair, यानी एक bonded atom को मैं हटा दूं और उसकी जगह क्या लगा दूं, लोन पेयर लगा दूं, तो बॉन्डेड एटम तो हट गया, तो उस टाइम पर वो ऑक्टाहेड्रल नहीं रही, वो कैसी स्ट्रक्चर हो गई, पिरामिडल। और यदि दोनों तरफ प्लेन के अबव और प्लेन के बिलो दोनों तरफ बॉन्डेड एटम को हटा दूं, दैट इज रिप्लेस बाय लोन पेयर, देन इट विल बी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, लोन पेयर हमें कोई दिखते थोड़ी ना है, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। ठीक है, तो आपको these all symmetrical structures and these unsymmetrical structures, or we can say the geometries, should be learned. Okay, now Vesper theory explains many queries, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको वेस्पर is able to explain, जैसे भाई इस तरीके की स्ट्रक्चर क्यों बन रही है, इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, कौन से मॉलिक्यूल में किस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। तो मैंने आपको सभी के एग्जांपल एक एग्जांपल लिखे हैं, बाकी बुक में तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कर करके देखेंगे। अभी हम आगे अभी सिर्फ ये थ्योरी है, अभी जब हम आगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो इट विल बी क्लियर, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बट आपको ये लर्न करना है कि यदि एक लोन पेयर है 4 के साथ तो कैसी स्ट्रक्चर होगी, ये वाली चीज आपको लर्न ही करके रखनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है वेस्पर में। जैसे मैंने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं, वन इज H2O, एक तो H2O है और एक OF2 है, दोनों का जो शेप है आर सिमिलर। ठीक है, O के पास 2 लोन पेयर है एंड इट इज बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन एटम, एंड अनदर OF2, O इज बॉन्डेड विद 2 फ्लोरीन एंड हैज 2 लोन पेयर। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका बॉन्ड एंगल तो 104 है और इसका बॉन्ड एंगल 102 है, जबकि स्ट्रक्चर दोनों की सेम है। तो अब आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से अराइज होता है। क्वेश्चन अराइजेस दैट बोथ H2O एंड OF2 बोथ है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि बोथ हैज बॉन्ड पेयर्स 2 एंड लोन पेयर्स 2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है दोनों में और बॉन्ड पेयर भी दोनों में, तो एंगल अलग अलग क्यों है, स्ट्रक्चर दोनों की सेम हो गई, ज्योमेट्री दोनों की सेम हो गई। इफ दिस ज्योमेट्री इज सेम देन द एंगल शुड बी सेम, बट एंगल आर डिफरेंट। तो इट इज एक्सप्लेन्ड बाय वेस्पर। वेस्पर थ्योरी के हिसाब से क्या था, वेस्पर थ्योरी का जो लास्ट पॉइंट था दैट वाज कि लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है दैट इज मैक्सिमम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम, और सबसे लेस किसमें होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो सबसे लेस है। अब आप यहाँ पर देखो, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसका वो खुद ही आपको देखा इसका एंगल इतना, इसका एंगल इतना है y, तो जब आपसे वो y क्वेश्चन पूछता है तो आप यहाँ पर बताएंगे, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, दैट्स व्हाई द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास आ गए, जो बॉन्ड पेयर थे वो कहां पर आ गए भाई, H2। आप इसको ऐसे देखिए, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये OH2O है, ये जो चीज मैं बता रही हूँ किस चीज को बता रहे हैं, ये बॉन्ड, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं, बॉन्डेड पेयर का मतलब बॉन्डेड पेयर बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, और यहाँ पर 2 लोन पेयर है। ओके, दीज आर द लोन पेयर्स। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेगा। तो अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो बॉन्डेड पेयर हैं दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये अपनी पोजीशन से कहां पर आ जाएंगे, इसके थोड़े पास आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, जब ये इसके पास आ जाएंगे तो अब आप देखो लोन पेयर आपको बताया था, लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, तो इनके बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ये जैसे ही दूर होंगे, ये जो दोनों हैं ये कैसे आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है कि यहां पर बॉन्डेड पेयर पास आ गए ना,
इसके ऑक्सीजन के पास, तो इनके बीच में जो रिपल्शन है दैट इज मोर। जबकि OF2 में आप देखिए, इन OF2 में भी 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। तो जो बॉन्ड पेयर जो बीच में थे, अब बॉन्ड पेयर यहाँ पर कहाँ होंगे? यहाँ पर बॉन्ड पेयर जो है वो इसके पास होगा, तो यहाँ पर रिपल्शन ही नहीं होगा। यदि यहाँ पर रिपल्शन नहीं होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल क्या है? रिपल्शन मोर द रिपल्शन, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। क्लियर? यहाँ पे क्या है? रिपल्शन इज लेस, क्योंकि रिपल्शन इज लेस। रिपल्शन किसमें? बॉन्ड पेयर की बात कर रही हूँ, क्योंकि बॉन्ड एंगल किससे निकालते हैं? बॉन्ड एंगल हम लोन पेयर से नहीं निकालते कभी भी। बॉन्ड एंगल हमेशा हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड जिसके साथ सेंट्रल मेटल एटम ने बॉन्डिंग बनाई हुई होती है उसके साथ निकालते हैं। तो क्लियर हो गया? H2O में जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा है इन स्पाइट ऑफ OF2, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई बॉन्ड पेयर इज नियर द सेंट्रल मेटल एटम एंड रिपेल मोर। तो रिपल्शन ज्यादा है तो दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर इज ऑलरेडी फार अवे। ठीक है? ठीक इसी तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीथेन में एंगल है 109.5 का, अमोनिया में एंगल है 107 का और H2O में एंगल है 104 का। वाई? तो आप बिल्कुल क्लियर बता देंगे यहाँ पर सारे के सारे बॉन्डेड पेयर है, यहाँ पर बॉन्डेड पेयर है, बॉन्डेड पेयर। ठीक है? यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है। तो अब आप देखो यहाँ पर 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा है, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। ये जितने दूर जाएंगे, लोन पेयर जितने दूर जाएंगे, ये वाला एंगल क्या है? ये दोनों पास आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। इसमें 2 लोन पेयर की जगह लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर रिपल्शन लेस है, तो एंगल थोड़ा बढ़ गया, और इसमें तो लोन पेयर है ही नहीं, तो रिपल्शन यहाँ पर मतलब यहाँ पर एंगल एस सच ही रहेगा, लेकिन लोन पेयर के आने से वहां पर एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा बताया मैंने जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू।